सभी को नमस्कार और कृपया हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां आज हम न केवल यह पता लगाने जा रहे हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, बल्कि हम में से प्रत्येक के भीतर रहने वाली दिव्यता भी। हमारे बचपन से ही हमारी पहचान उस समाज द्वारा बनाई जाती है जिसमें हम रहते हैं। फिर हमारे पास खुद की एक छवि होती है जो वास्तव में हम वास्तव में कौन हैं इसे नहीं दर्शाती है। सबसे बुरी बात यह है कि हमारे पास अपने असली स्व को खोजने का कोई समय नहीं है। हम अपने समाज की दया पर कठपुतलियों की तरह रहते हैं और हमें अपने जीवन में सच्ची खुशी नहीं मिलती है। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमें अपनी खुशी मिल गई है, तो यह केवल उन लोगों द्वारा बनाया गया एक भ्रम है जो हमारे तार खींचते हैं। ऐसी दुनिया में जहां विचारधाराएं अक्सर आध्यात्मिकता की हमारी समझ में व्याप्त होती हैं, पारंपरिक संस्थाओं की सीमाओं से परे सीधे ईश्वर की खोज करने की अवधारणा सर्वोपरि हो जाती है। जबकि चर्च आस्था और समुदाय के प्रकाशस्तंभ के रूप में काम करते हैं, दिव्य के साथ एक गहरी प्रतिध्वनि ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता स्थापित करने की दिशा में एक व्यक्तिगत यात्रा की आवश्यकता होती है। यह वीडियो संस्थागत मान्यताओं से परे जाने, ईश्वरीय संबंध के मार्ग के रूप में ध्यान को अपनाने, ईश्वर के साथ हमारी अंतर्निहित एकता को पहचानने और अस्तित्व के सभी पहलुओं में ईश्वर की सर्वव्यापकता को समझने के महत्व पर प्रकाश डालता है। कई व्यक्ति चर्चों में अपने और ईश्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में अपना विश्वास रखते हैं। हालांकि यह स्वीकार करना आवश्यक है कि आध्यात्मिकता का सार ईश्वर के साथ सीधे संवाद में निहित है। लोग अक्सर संगठित धर्म की शिक्षाओं को ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता समझ लेते हैं। यह भूल जाते हैं कि सच्चा ज्ञान आध्यात्मिक सत्य की व्यक्तिगत खोज से ही प्राप्त होता है। जबकि चर्च संरचना और सामुदायिक सहायता प्रदान करते हैं, ईश्वर के साथ अंतिम संबंध प्रत्येक व्यक्ति के भीतर रहता है, जो आत्मनिरीक्षण और चिंतन के माध्यम से जागृत होने की प्रतीक्षा करता है। ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने में हठधर्मिता और सिद्धांतों से परे जाकर आंतरिक ज्ञान और संपर्क की गहन भावना की ओर बढ़ना शामिल है। ध्यान जैसे अभ्यासों के माध्यम से व्यक्ति भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर सकते हैं और आध्यात्मिक चेतना के अनंत क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। ध्यान शांति के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जो व्यक्तियों को बाहरी शोर को शांत करने और अपने भीतर दिव्य की फुसफुसाहट के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम बनाता है। आत्मनिरीक्षण के इन शांत क्षणों में व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति को उसके शुद्धतम रूप में अनुभव कर सकता है, जो बाहरी संस्थाओं द्वारा लगाए गए आख्यानों से अप्रभावित है। आत्मखोज की यात्रा का केंद्र यह एहसास है कि हम ईश्वर से अलग नहीं हैं, बल्कि ईश्वरीय चित्रपट के अभिन्न अंग हैं। ईश्वर से अपने आंतरिक संबंध को पहचानकर हम खुद को ईश्वर के बिना शर्त प्रेम और असीम ज्ञान की अभिव्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं। ईश्वर के विस्तार के रूप में मनुष्य की धारणा सभी अस्तित्व की परस्पर जुड़ी प्रकृति को रेखांकित करती है, जो अंतर्निहित एकता पर जोर देती है, जो भौतिक सीमाओं और भेदों को पार करती है। इस एहसास के माध्यम से व्यक्ति जीवन के प्रति गहरी श्रद्धा की भावना विकसित करते हैं, हर जीवित प्राणी और सृष्टि के हर पहलू में दिव्य चिंगारी को देखते हैं। जरा सोचिए कि अगर हम मूर्तियों और चित्रों की पूजा करने या यहाँ तक कि प्रार्थना करने के बजाय दूसरों में मौजूद दिव्यता की पूजा करने लगें, तो हमारी दुनिया कैसी होगी? अगर हम अपने पास मौजूद सभी चीज़ों को चर्च द्वारा निर्धारित तथाकथित पवित्र उपकरणों के बजाय हमारे अंदर मौजूद ईश्वर के उपकरणों के रूप में इस्तेमाल करें, तो दुनिया कैसी होगी? इसके अलावा यह समझना कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ब्रह्मांड के हर कोने में मौजूद है और सृष्टि के हर रूप में प्रकट होता है, वास्तविकता के ताने-बाने में विस्मय और आश्चर्य की गहरी भावना पैदा करता है। राजसी पहाड़ों से लेकर रेत के सबसे छोटे कण तक अस्तित्व में मौजूद हर चीज ईश्वर के सार से उत्प्रोत है।
ईश्वर की सर्वव्यापकता को स्वीकार करके व्यक्ति मानव केंद्रित दृष्टिकोण की सीमाओं को पार कर जाता है, आध्यात्मिकता के एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाता है जो सभी जीवित प्राणियों और प्राकृतिक दुनिया को शामिल करता है। यह एहसास एक दूसरे से जुड़े होने की भावना को बढ़ावा देता है जो व्यक्तिगत अहंकार से परे हैं, करुणा, सहानुभूति और सभी जीवन की पवित्रता के प्रति श्रद्धा को बढ़ावा देता है। जो लोग बाइबल पर अपना विश्वास आधारित करते हैं, मैं उन्हें कुछ ऐसा बताना चाहूँगा जो हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि हम वास्तव में कौन हैं। जब यीशु ने यूहन्ना अध्याय 10 पद 30 में यहूदियों से कहा कि मैं और मेरा पिता एक हैं, तो वे इश्निंदा के लिए यीशु को पत्थर मारना चाहते थे। तब यीशु ने उनसे यह पूछकर जवाब दिया, क्या तुम्हारे कानून में यह नहीं लिखा है कि मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन आया और पवित्र शास्त्र को तोड़ा नहीं जा सकता, तो क्या तुम उसके बारे में कहते हो जिसे पिता ने पवित्र करके दुनिया में भेजा है? तुम ईशनिंदा कर रहे हो क्योंकि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। ये यीशु के शब्द थे जो यूहन्ना अध्याय 10 पद 34 से 36 में लिखे गए थे। वह जिस बात का उल्लेख कर रहे थे वह भजन 82 पद 6 में लिखा है, जहां परमेश्वर ने कहा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो, तुम सब सर्वोच्च के पुत्र हो। इसके अलावा कई अन्य धर्म और विश्वास प्रणालियां हैं जो विभिन्न तरीकों से यह दावा करती हैं कि मनुष्य को ईश्वर की संतान या दिव्य सार का हिस्सा माना जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ईसाई धर्म में मनुष्य के ईश्वर की संतान होने की अवधारणा आस्था का केंद्र है। ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह में विश्वास के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर की संतान के रूप में गोद लिए जा सकते हैं और ईश्वर के साथ उनका घनिष्ठ और व्यक्तिगत संबंध हो सकता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर दिव्यता का विचार आत्मा या आंतरिक स्व की अवधारणा के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जो सार्वभौमिक आत्मा से जुड़ा होता है, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। इस विश्वास का तात्पर्य है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से दिव्य हैं और महान ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा हैं। नए युग की आध्यात्मिकता के कुछ पहलू इस विचार को बढ़ावा देते हैं कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से दिव्य हैं और एक सार्वभौमिक चेतना या स्रोत से जुड़े हुए हैं, जिसे कभी कभी ईश्वर या दिव्य कहा जाता है। सिख धर्म सिखाता है कि सभी मनुष्य समान हैं और उनके भीतर एक दिव्य चिंगारी या सार है, जिसे दिव्य प्रकाश के रूप में जाना जाता है। यह विश्वास मानवता की एकता और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वर की उपस्थिति पर जोर देता है। बहाई धर्म मानवता की एकता की अवधारणा सिखाता है, इस बात पर जोर देते हुए कि सभी व्यक्ति महान हैं और ईश्वर के दिव्य गुणों को दर्शाते हैं। यह विश्वास एकता, समानता और हर इंसान के अंतर्निहित मूल्य की मान्यता को बढ़ावा देता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि ये धर्म और विश्वास अपनी विशिष्ट व्याख्याओं में भिन्न हो सकते हैं, वे किसी न किसी रूप में मानवता की दिव्य प्रकृति या क्षमता पर एक समान जोर देते हैं। मनुष्यों के ईश्वर की संतान होने या दिव्य सार का हिस्सा होने की अवधारणा के विभिन्न धर्मों में विभिन्न व्यावहारिक निहितार्थ हैं। यहाँ कई विश्वास प्रणालियों में देखे गए कुछ सामान्य निहितार्थ दिए गए हैं। यह मानना कि मनुष्य ईश्वर की संतान हैं या दिव्य सार से जुड़े हैं, अक्सर व्यक्तियों में अपनेपन, उद्देश्य और मूल्य की भावना पैदा करते हैं। यह विश्वास आत्ममूल्य, आत्मसम्मान और दुनिया में किसी के स्थान की गहरी समझ को बढ़ावा दे सकता है। यह विचार कि सभी मनुष्य एक दिव्य सार साझा करते हैं, व्यक्तियों के बीच परस्पर जुड़ाव और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। यह विश्वास करुणा, सहानुभूति और दूसरों की देखभाल करने की प्रतिबद्धता को प्रेरित कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा और मूल्य को पहचान सकता है। इसके अलावा मनुष्य को ईश्वर की संतान या ईश्वरीय सार का अंग मानना अक्सर नैतिक और नैतिक व्यवहार को प्रभावित करता है।
यह विश्वास नैतिक सिद्धांतों के लिए आधार के रूप में काम कर सकता है, जो व्यक्तियों को दूसरों के प्रति ईमानदारी, करुणा और दया के साथ कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करता है। मनुष्य के ईश्वरीय सार से जुड़े होने की अवधारणा व्यक्तियों को आध्यात्मिक विकास, आत्म साक्षात्कार और अपने भीतर के आत्म की गहरी समझ की तलाश करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह विश्वास ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन जैसी प्रथाओं को प्रेरित कर सकता है। इसके अलावा मानवता की दिव्य प्रकृति में विश्वास करने से व्यक्ति सेवा, दान और सामाजिक न्याय के प्रयासों में संलग्न होने के लिए प्रेरित हो सकता है। यह विश्वास दुख को कम करने, समानता को बढ़ावा देने और अधिक न्यायपूर्ण और दयालु समाज की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता को प्रेरित कर सकता है। सभी व्यक्तियों के भीतर दिव्य सार को पहचानना अंतर्धार्मिक संवाद, सहयोग और आपसी समझ को प्रोत्साहित कर सकता है। यह विश्वास विविध आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा दे सकता है और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सहिष्णुता और सद्भाव को बढ़ावा दे सकता है। कुल मिलाकर ईश्वर की संतान या ईश्वरीय सार के हिस्से के रूप में मनुष्यों की अवधारणा व्यक्तिगत विश्वासों, कार्यों, रिश्तों और सामाजिक मूल्यों के लिए गहरा प्रभाव डाल सकती है, जो आध्यात्मिकता, नैतिकता और सभी सृष्टि की परस्पर संबद्धता पर दृष्टिकोण को आकार देती है। किसी भी मानव संस्था की तरह संगठित धर्म या चर्च कभी-कभी उन शिक्षाओं से विचलित हो सकते हैं जो विश्वासियों द्वारा ईश्वर या उनके संबंधित धार्मिक ग्रंथों को दी जाती हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे संगठित धर्म या चर्च संभावित रूप से उस सार से विचलित हो सकते हैं जिसे विश्वासी ईश्वर की शिक्षाओं के रूप में समझते हैं। संगठित धर्म कठोर व्याख्याएं या हठधर्मिता विकसित कर सकते हैं जो एक आस्था परंपरा के भीतर दृष्टिकोणों की विविधता को सीमित कर सकते हैं। इससे धार्मिक शिक्षाओं और प्रथाओं की एक संकीर्ण समझ पैदा हो सकती है जो संभावित रूप से प्रेम, करुणा और समावेशिता के व्यापक संदेश से विचलित हो सकती है जिसे विश्वासी ईश्वर की शिक्षाओं से जोड़ते हैं। संगठित धर्मों के भीतर संस्थागत संरचनाएं कभी-कभी पदानुक्रम और शक्ति गतिशीलता को जन्म दे सकती हैं जो मूल आध्यात्मिक सिद्धांतों का खंडन करती हैं। इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जहां नेता अपने अनुयायियों की भलाई और आध्यात्मिक विकास पर अपने अधिकार या संस्थागत हितों को प्राथमिकता देते हैं, विनम्रता, सेवा और समानता के मूल्यों से भटक जाते हैं। कुछ मामलों में संगठित धर्मों के भीतर अधिकार के पदों पर बैठे व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे हेरफेर, शोषण या अनैतिक व्यवहार हो सकता है। इस तरह की हरकतें विनम्रता, ईमानदारी और नैतिक ईमानदारी की शिक्षाओं का खंडन कर सकती हैं, जो अक्सर ईश्वर के मार्गदर्शन से जुड़ी होती हैं। संगठित धर्म कभी-कभी विशिष्टता पर जोर देते हैं या विभाजनकारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं, खुद को अन्य विश्वास प्रणालियों से दूर करते हैं या धार्मिक मतभेदों के आधार पर संघर्षों को बढ़ावा देते हैं। यह प्रेम, एकता और स्वीकृति के सिद्धांतों का खंडन कर सकता है जिसे कई विश्वासी ईश्वर के संदेश से जोड़ते हैं। कुछ संगठित धर्म भौतिक संपदा, संसाधनों को इकट्ठा करने या आध्यात्मिक मूल्यों पर वित्तीय लाभ को प्राथमिकता देने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह उन शिक्षाओं से अलग हो सकता है जो सादगी, उदारता और भौतिक अधिग्रहण पर आध्यात्मिक विकास को प्राथमिकता देने पर जोर देती हैं। जब संगठित धर्म राजनीतिक रूप से उलझ जाते हैं या विशिष्ट राजनीतिक एजेंडों के साथ बहुत अधिक जुड़ जाते हैं, तो वे अपनी आध्यात्मिक अखंडता से समझौता करने और अपनी मूल शिक्षाओं को कमजोर करने का जोखिम उठाते हैं। इससे पक्षपातपूर्ण हितों के पक्ष में धार्मिक संदेशों का विरूपण हो सकता है, जो विश्वासियों द्वारा ईश्वर को दिए गए मूल्यों और सिद्धांतों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। जबकि संगठित धर्म विश्वासियों के लिए मार्गदर्शन, समुदाय और समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,
इन धर्मों के भीतर व्यक्तियों और संस्थानों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने अभ्यासों पर लगातार चिंतन करें, अपने मूल सिद्धांतों के प्रति वफादार रहें और प्रेम, करुणा और न्याय के मूल्यों को बनाए रखने का प्रयास करें जो कई धार्मिक परंपराओं के लिए आधारभूत हैं। निष्कर्ष में, वास्तविक ईश्वर को सीधे खोजने, ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने और ईश्वर के साथ अपनी एकता को पहचानने की यात्रा संस्थागत मान्यताओं की सीमाओं को पार करती है, व्यक्तियों को आध्यात्मिक सत्य की गहन आंतरिक खोज शुरू करने के लिए आमंत्रित करती है। ध्यान, चिंतन और आत्मचिंतन जैसी प्रथाओं के माध्यम से हम अपने भीतर और सृष्टि के सभी पहलुओं में निहित दिव्यता को उजागर करते हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता को स्वीकार करके और सभी अस्तित्व की परस्पर संबद्धता को देखकर हम जीवन की सुंदरता और पवित्रता के प्रति जागरूक होते हैं। प्रेम और एकता की एक ऐसी तानसी बुनते हैं जो व्यक्तिगत विश्वासों और सीमाओं से परे हैं। दिव्य संबंध की इस खोज में हम न केवल ईश्वर को पाते हैं बल्कि अपने सच्चे स्व को भी पाते हैं, जो ब्रह्मांड में व्याप्त शाश्वत ज्ञान और असीम प्रेम को दर्शाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया या रोचक और ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया नीचे कोई टिप्पणी या प्रश्न लिखें, लाइक पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जहां आपको हमेशा कई तरह के रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलेंगे जिनका उद्देश्य न केवल आपके ज्ञान का विस्तार करना है बल्कि आपको अपने जीवन में अधिक खुश और सफल होने में भी मदद करना है।